सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स के मन में ये डाउट है कि सर जो हमारे एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट के जो पेपर है वो कहाँ पर चेकिंग होती है उनकी, और वो पेपर कहाँ से छापा जाता है, पेपर को कौन बनाता है। ओके, और इसमें कुछ नए रूल भी आए हैं कि 2023 से आपके पेपर कहां पर बनेंगे, कहां से छापे जाएंगे। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, आप सभी के सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बच्चा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो पेपर है बच्चों, वो यूनिट लेवल से बनाया जाता है। इस बात को याद रखना, यूनिट लेवल पे आपका एनसीसी ए सर्टिफिकेट का पेपर छापा जाता है, यानी कि जो आपकी बटालियन होती है। अब बच्चों याद रखना कि हमारे ऑल इंडिया में अगर हम बटालियन की बात करेंगे, ठीक है, लगभग 837 के आसपास बटालियन से, इससे ज्यादा भी हो सकती है। पहले जो है वह 788 थी, उसके बाद में मैंने देखा था तो 837 प्लस बटालियन है। यानी कि एनसीसी की जितने भी बटालियन है उन सभी का पेपर अलग अलग होता है। याद रखना, किसी भी बटालियन का पेपर एक जैसा नहीं होता है, हर एक बटालियन का पेपर अलग अलग होता है। यानी कि ये जो 837 बटालियन है इनका पेपर अलग अलग होता है बच्चा, इस बात को याद रखिए। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आपका जो बी सर्टिफिकेट का पेपर है बच्चा, ये ग्रुप लेवल पे बनाया जाता है। इसमें आपके जो ग्रुप कमांडर साहब होते हैं, उसके बाद में उस ग्रुप कमांडर साहब, उस ग्रुप में आने वाले जितने भी बटालियंस के जो सीओ साहब है उन सभी को मिला करके बच्चा ये पेपर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका कहां पर बनता है बच्चा, ग्रुप लेवल पे। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया में लगभग, ठीक है, तो 97 या 99 के प्लस ऊपर जो है वो ग्रुप हेडक्वार्टर्स बने हैं हमारे ऑल इंडिया में। ठीक है, इससे ज्यादा होंगे 99 के। ओके, तो बच्चों इन सभी 99 जगहों का जो पेपर है वो आपका अलग अलग होता है, ये आप सभी को याद होना चाहिए। जितने भी बी वाले बच्चे हैं तो भैया 99 जगहों का, यानी कि 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स का जो पेपर है वो अलग अलग होता है, ये जरूर याद रखना। उसके बाद अभी बच्चों बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में। तो भैया क्वेश्चन पेपर विल बी सेट एट हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी। ये मजेदार बात है बच्चों, जो आपका सी सर्टिफिकेट का जो पेपर होगा ना, उसका जो वो पेपर कौन बनाएगा बच्चों, कौन सेट करेगा आपका, तो भैया सी सर्टिफिकेट का पेपर खुद डीजी एनसीसी सेट करेगी अब से 2023 से। पहले क्या होता था बच्चों, उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट का पेपर यूपी स्टेट डायरेक्टरेट के द्वारा बनाया जाता था। महाराष्ट्र वालों का जो सी का पेपर है वो महाराष्ट्र स्टेट डायरेक्टरेट द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, राजस्थान का पेपर राजस्थान स्टेट डायरेक्टरेट द्वारा बनाया जाता था। लेकिन 2023 से ऐसे नहीं होगा बच्चों। अभी जो सी सर्टिफिकेट का पेपर है बच्चा, वो कहां से बनेगा, वो डीजी एनसीसी यानी कि दिल्ली से बनेगा। तो ऑल इंडिया में जितने भी एनसीसी के जो स्टेट डायरेक्टरेट है, आपको बताया कि 17 डायरेक्टरेट है, तो भैया उन सभी का पेपर सेम होगा। याद रखे सभी बच्चे। ओके, अब से 2024 से क्या होगा बच्चा, जितने भी हमारे ऑल इंडिया के जो एनसीसी के कैडेट है, जितने भी 17 स्टेट डायरेक्टरेट है, उन सभी का पेपर जो है वो सेम टू सेम होने वाला है, याद रखना। ओके, पहले क्या होता था, पहले राजस्थान का अलग होता था, बिहार का अलग पेपर होता था, ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र का अलग पेपर होता था, लेकिन अब से वैसे नहीं होगा, सभी का पेपर सेम है। भैया इसको प्रिंट कहां पर कराया जाएगा, इसको कहां पर छापा जाएगा बच्चों, या तो डायरेक्टरेट लेवल पे इसको छापा जाएगा, या तो ग्रुप हेडक्वार्टर के लेवल पे बच्चा इस पेपर को छापा जाएगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, तो ये जरूर याद रखना। अब बच्चों बात करेंगे कि आपका पेपर कहां पे चेक होता है। ठीक है, पेपर कहां पर चेक होता है, पेपर कहां पे इवेल्युएशन होता है आपके पेपर का। तो भैया याद रखिए, जो ए सर्टिफिकेट का जो पेपर है बच्चा, वो आपके यूनिट लेवल पे, जो आपकी बटालियन लेवल है, बटालियन लेवल पे जो है वो आपका पेपर चेक होता है। आपके कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में उन पेपर को चेक किया जाता है। ठीक है, आपके यूनिट लेवल पे। तो ए वाले जितने भी बच्चे हैं तो याद रखना, आपका पेपर भैया बटालियन में चेक होता है आपके। ओके, उसके बाद बात करेंगे बी सर्टिफिकेट का जो पेपर है बच्चा, वो कहां पर होता है। तो बी सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो ग्रुप हेड, जो आपके ग्रुप कमांडर साहब है उनकी निगरानी में आपका पेपर चेक होता है। और बच्चा जिनकी रैंक लगभग ब्रिगेडियर साहब होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है भैया, ये पेपर कहां पर चेक होगा, आपके ग्रुप हेडक्वार्टर में। याद रखना, जितने भी बी वाले कैडेट्स, आप सभी ने अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा बच्चा कि आपका ग्रुप हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आपका बी वालों का सभी बच्चे का पेपर जो है वो ग्रुप हेडक्वार्टर में चेक किया जाएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों बात करेंगे सी सर्टिफिकेट का। तो सी सर्टिफिकेट की जो चेकिंग है बच्चों वो कहां पर होगी। ओके, तो एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट हैव फ्रीडम टू गेट द इवैल्यूएशन डन सेंट्रली। भैया इनके पास
जो हमारे एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है, जो भी ऑल इंडिया में जितने भी एनसीसी के जो 17 स्टेट डायरेक्टरेट है भैया, उनके पास ये फ्रीडम दे गया है, अगर वो चाहेंगे तो वो सेंट्रली पेपर को इवेल्युएशन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो ये हमारे 17 स्टेट डायरेक्टरेट है ना, तो ये 17 स्टेट डायरेक्ट वाले अलग अलग जगहों पर अपना पेपर को भेज के, मतलब इन 17 जगहों पर पेपर भेज के अपना पेपर को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र वाले यूपी में भेजेंगे, यूपी वाले राजस्थान में भेजेंगे, राजस्थान वाले बिहार झारखंड में भेजेंगे, बिहार झारखंड वाले इधर कर्नाटक एंड गोवा में भेजेंगे। ओके, उसके बाद में दिल्ली वाले भैया इधर आपका केरला एंड लक्षद्वीप में भेजेंगे। यानी कि ऐसा इनके पास ये फ्रीडम दिया गया है, अगर वो चाहे तो भैया अपने पेपर को वो सेंट्रली भी चेक कर सकते हैं। यानी कि इस स्टेट डायरेक्टरेट का पेपर उधर जाएगा, उधर के पेपर इधर जाएंगे। ओके, इस तरीके से। या उनके पास और एक ऑप्शन दिया गया है बच्चा, वो एक तो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप हेडक्वार्टर में भी अपना पेपर को चेक कर सकते हैं। या तो इनके पास दो ऑप्शन है, अगर पेपर आपको सेंट्रली चेक करना है तो वो भी वो कर सकते हैं, या तो अगर वो ग्रुप हेडक्वार्टर लेवल पे पेपर चेक करना चाहते हैं तो वहां से भी पेपर चेक कर सकते हैं। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी आप सभी को पता होगा। और ज्यादातर अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो पेपर जो आपका सी का पेपर है आपके ग्रुप हेडक्वार्टर में ही चेक होगा। ओके, ठीक है, वो सेंट्रली बोला गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के फ्यूचर में चेक होगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करेंगे तो इस बार आपके जो पेपर है बच्चा, वो ग्रुप हेडक्वार्टर में ही आपके पेपर चेक हो रहे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका कौन सा ग्रुप हेडक्वार्टर है। ओके, तो बस उसमें इतना है कि आपके ग्रुप हेडक्वार्टर्स के पेपर किसी दूसरे ग्रुप हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा आपके, और आप दूसरे किसी ग्रुप हेडक्वार्टर्स के पेपर आपके ग्रुप हेडक्वार्टर में चेक किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप जिस ग्रुप हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हो उसी में आपके पेपर चेक होंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप सभी को ये पता भी होना चाहिए। अगर आप सभी 2024 की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, मैं तो आपको बोल रहा हूं, जो बच्चा आगे चल के 2024 की प्रिपरेशन करना चाहता है, 2024 में ए ग्रेड लेना चाहता है, तो वो आप सभी इस बुक को जो है ना वो परचेज करके अपनी तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि आपके 2024 का पेपर बच्चा सेम टू सेम ना इसी बुक से आने वाला है। मैं ये सभी के सामने ओपनली बोल रहा हूं, याद रखना, पूरा पेपर आपका 2024 का इसी में से आने वाला है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, चाहे वो एनसीसी ए, बी और सी वाले तीनों भी कैडेट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये बुक आपको कहां से मिलेगी बच्चों, तो इस बुक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो आप सभी जाएंगे गूगल पे और में आप सभी सर्च करेंगे बच्चों मिशन एनसीसी स्टोर। ओके, यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है मिशन एनसीसी store.in। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने बच्चों इस तरीके से एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बच्चों आप सभी के सामने मिशन एनसीसी की बुक भी आप सभी को यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ से आप अपनी बुक को जो है वो ऑर्डर कर सकते हो और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पे आपके सामने बुक आ चुकी है। इस बुक के ऊपर यहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कैश ऑन डिलीवरी है। ओके, और अपनी तैयारी शुरू कर देना। और आपके आने वाले अगले साल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।